जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, सतगुरु जो वचन कहें उन्हें संभाल कर रखो, समय पर काम आएंगे। महात्माओं के वचनों की चाबुक से मन को मार कर रोको। तुम बराबर अंदर बाहर प्रार्थना करते रहे तो आलस और सुस्ती चली जाएगी। तुम कहते हो कि सब काम मैंने किया, उसमें तुम्हें आलस नहीं, तो भजन भी तुमको ही करना, मन को भी तुमको ही रोकना है। तुमको आलस है, आलस को छोड़ो। निरंजन भगवान मन की डोरी को जब हिलाते हैं तब मन गुरु की बातें मानने को तैयार नहीं होता है। जब स्त्री पति को तुरंत जवाब पर जवाब देती हो तथा पति की बात पर तुरंत रूठ जाती हो और सड़क पर लेटा हुआ कुत्ता अपने सर के नज़दीक से कोई गाड़ी आदि के निकलने पर भी न उठता हो, तो समझना चाहिए कि सृष्टि में पाप जोर के साथ फैल गया है। गुरु महाराज कहा करते थे कि यह संसार है, यहाँ भ्रम संशय रहेगा। तुम आगे देखो, अपने निशाने पर बढ़ो। आगे देखोगे तो बढ़ते जाओगे, पीछे देखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। चाहे जितना जरूरी काम हो, सुमिरन ध्यान भजन में नागा ना होने पावे। मन बहुत शक्तिशाली है। एक दिन भी भजन में नागा हुआ कि रूखा फीका होने लगता है। भजन बने या ना बने, तुम प्रतिदिन दरवाजे पर बैठकर हाजिरी दो। दफ्तर में जाते हो और रजिस्टर पर हाजिरी लगाते हो, उसी तरह दोनों आँखों के बीचों बीच जहाँ वह मालिक परमात्मा बैठा हुआ है, वहाँ रोज हाजिरी लगाओ। किसी दिन दया का ज्वार भाटा आएगा और जीवात्मा की दिव्य आँख खुल जाएगी, फिर दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाएगा। सत्संगियों का और दुनियादारों का मेल कभी नहीं हो सकता। दोनों का रास्ता एक दूसरे के विपरीत है। सत्संगी का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है और दुनियादार माया के पदार्थों को पाने में लगा रहता है। यह काल की काया है, वह देता है और वही खत्म कर देता है। इसमें समझना यह है कि हम कौन से कर्म करें। एक कर्म शरीर रक्षा का होता है और दूसरा आत्मरक्षा का। जो भी कर्म हम करते हैं वह जमा होता चला जाता है। जब किसी के आदेश से हम कर्म करते हैं तो उसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता। सारे काम जो गुरु को अर्पण किए जाते हैं वो भजन में बदल दिए जाते हैं। दिन भर जो काम तुम करते हो वह सब गुरु को अर्पण कर दो, उसमें तुम्हारा कोई बंधन नहीं होगा और यह सब कुछ साधन भजन में सहायक होगा। पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूपी स्त्री बैठी हुई है और इस स्त्री को 5 डाकुओं ने घेर रखा है। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन के साथ यह सभी लोग रोज उस आत्मरूपी स्त्री को लूटते रहते हैं। आत्मा तो बेचारी धन दौलत इकट्ठा करना चाहती है, पर यह सब मिलकर उसे कंगाल कर देते हैं। इन 5 डाकुओं से लड़ने के लिए उसे 5 नाम का सहारा चाहिए। जब कोई मनुष्य किसी पूर्ण आत्मा के पास जाता है तो उसे नाम भेद देते हैं। जब वह मेहनत करके अंदर जाता है और सद्गुरु अंदर प्रकट हो जाते हैं और आत्मा इन डाकुओं से आजाद हो जाती है। सतगुरु का यह उपदेश है कि मन रोए पीटे चिल्लाए, भजन मत छोड़ो, इसका इलाज ही है यह डंडा। सत्संग का एक एक वचन करोड़ों रुपए का है। अगर एक वचन भी हृदय में बैठ जाए तो जिंदगी संवर जाती है। बहुत सी देवियाँ आई हैं और यह घर से सोच कर आई हैं कि हम गुरु महाराज को गुझिया खिला देंगे, और वह लाई भी है हमारे लिए, और खिला देंगे तो स्वामी जी महाराज खुश हो जाएंगे और हमको भजन नहीं करना पड़ेगा।
और बहुत से बच्चे आए हैं, यह सोच कर आए हैं कि हम स्वामी जी महाराज को 1 लाख रुपया भेंट दे देंगे तो हमको भजन नहीं करना पड़ेगा, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, गुझिया पर महात्मा रिझते नहीं, लाख को मैं खाक समझता हूँ, और जो मेरे आगे पीछे चलते हैं अथवा कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका नाम मेरे रजिस्टर में दर्ज नहीं है। पर्वत पर स्वामी बसे, हृदय बसे हुजूर, द्वारे पर दुर्जन बसे, लाख कोस के दूर। खाने पीने में साधक को सावधानी बरतनी चाहिए। जब कभी ऐसा मौका आता है कि किसी के यहाँ खाना पड़े तो खा लो, परंतु उस रसोई या भंडा घर में अपनी मेहनत का उपार्जन किया हुआ जमा कर दो, ताकि साधक के ऊपर इसका बोझा ना आवे। आगे महंगाई इतनी आ रही है कि दुकानदार खाली बैठे रहेंगे और ग्राहक नहीं आएंगे। भारत के समस्त साधकों वह भजनानंदियों को आदेश दिया जा रहा है कि सब भजन करें, सुमिरन ध्यान जो विधि बताई गई है उसके अनुसार भजन सुमिरन करें। सुरत शब्द सहज योग मार्ग है, आत्मा का और प्रभु का भेद महापुरुषों द्वारा मिलेगा। ऊंचा रास्ता पाकर भरमाने वालों के चक्कर से सदा बचना। मैं भारत की धरती पर बड़े बड़े मंच लगाऊंगा और जनता से पूछूंगा कि जो जो वादे मैंने किए हैं वह पूरे हुए कि नहीं। जब जनता अपने दोनों हाथ उठाकर कहेगी कि बाबा जी जो वादे आपने किए हैं वह सभी पूरे हो गए, तब बाबा जी मानने वाले हैं। बच्चों, तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। मैं गाधी महात्मा नहीं हूँ कि मुझे कोई गोली मार देगा। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा मैं जाने वाला नहीं हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 400 वर्ष तक रहूंगा। मेरी एक एक बात सत्य सिद्ध होगी। इसको पूरा करने के लिए मैं एक खेल करूंगा। मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना। भ्रमित हो गए तो परमार्थ सब खत्म हो जाएगा। जो बताया जाए उसे करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस बात को याद कर लो, सीख लो तो ध्यान भजन आसान हो जाएगा। जब सुमिरन में नाम रूप पका लोगे तभी भजन बनेगा। साधक यह नहीं सीखते हैं, उनका भजन ध्यान ठीक नहीं होगा। गुरु महाराज के वक्त में दिल्ली के एक अधिकारी आए, उनकी समझ में कुछ आया तो रुक गए। गुरु महाराज कहते थे हम समझाते हैं, यह उड़ा देते हैं। फिर कहता है कि समझाने वाला नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि हम सत्संग सुनाते रहते हैं, समझ गए तो वही काम में आएगा। समय जर्जर आने वाला है। जैसे गांठ में घुन लग जाए, दीमक लग जाए तो वह जर्जर हो जाता है। जरा सा उठाइए तो टूट कर गिर जाएगा। वैसे ही जर्जर हो गया है तन। अपने तन मन को जर्जर ना होने दो। रास्ता सीधा और सच्चा है तो आपको नियम से रोज भजन करना चाहिए। घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोको तो चेतन क्रिया शुरू हो जाए। एक तो तुम बैठते नहीं हो और बैठते भी हो तो अनंत भाव उठते हैं। मन भाग गया, बुद्धि संकल्प विकल्प करने लगी तो भजन का काम कहाँ हुआ। जय गुरुदेव।